पंजाब में पंगासियस कामयाब है, कुछ बहुत कामयाब है, लाखों में कर दिया इसको। अच्छा, ग्रास का तकरीबन 1.5 किलो। ऑक्सीजन की फिक्र नहीं है, कोई ना गर्मी ना सर्दी। 8 दाने, टोटल 8 दाने एक दफा फिर लगे हुए। सही है। इसका टोटल 30,000 ट्रैक्टर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। आज आपको एक और फिश फार्म तक लेकर आया हूं। फार्मर से बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन सी मछली डाली, फार्म का साइज, फार्म बनाने पर कितना खर्चा आया और देखभाल कैसे करते हैं, सारी बातें पूछते हैं। दोस्तों, इस फार्मर ने एक 10 मरले का छोटा सा फार्म भी बनाया हुआ है, वो भी देखते हैं और उसके बारे में भी पूछते हैं। और उसमें आपको एक खास बात भी मिलेगी कि 8 मछलियां उसमें डाली और उन्होंने इतनी फजाइश की कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा आपको। तो मेरा दूसरा चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ कराएं पहले। मोहम्मद परवेज अख्तर, चक नंबर 471। ये जो फार्म आपने बनाया हुआ है, ये कितनी जगह में है? ये 3 कनाल में है। अच्छा, इसकी गहराई कितनी है, पानी कितना खड़ा है इसमें? आप इसकी गहराई 7 फुट है। 7 फुट। 7 फुट पानी खड़ा होता है या ये अभी जो नीचे है पानी जिधर अभी तक खड़ा है, तो ये कितना खड़ा है इस वक्त? इसमें ये खड़ा है 5 फुट खड़ा है। 5 फुट। 2 फुट कल निकाल लिया था। अच्छा, इसको आपने जब निकलवाया था तो ट्रैक्टर से निकलवाया था? जी, ट्रैक्टर से, फ्रंट ब्लेड से निकाला था। अच्छा, तकरीबन कितना खर्चा आ गया? क्योंकि दोस्त पूछते हैं ना, जो नहीं जानते वो पूछते हैं कितना खर्चा आ गया था। इसका टोटल 30,000 ट्रैक्टर का खर्चा आया था, बाकी 22,000 इसका छापर का लगा था। अच्छा। और 5,000 जो लेबर ने छापर बिछाया था इसमें, उसका लगा। सही है। अच्छा, छापर का कितना बताया? 22,000। अच्छा, 22,000 का छापर आया था। जब आपने पहली दफा इसको निकाल के इसमें ट्यूबवेल चलाया था, पहले तो ट्यूबवेल अपना बताएं कि कितनी इंच का है? ये 7 का है, बोर लगा हुआ, सोलर पर चलता, सोलर पैनल लगे हुए। सही है, उस पर चलाते। कितनी टाइम में ये पहली दफा फुल हो गया था? पहले दिन चलाया था, सुबह से शाम तक फुल हो गया था। अच्छा, 8 घंटे में। दूसरे दिन पानी कम हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अच्छा। सिर्फ 6 इंच या 7 इंच 8 इंच बस। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें आपने मछली कौन कौन सी डाली हुई है? इसमें 100 दाना डाला पंगासियस और 200 दाना काला रहू है, 50 दाना थैला है और 250 दाना ग्रास है। 250 दाना ग्रास है जी। अच्छा, अब ना इसी तरह पॉइंट पे पॉइंट आते हैं कि जो ग्रास है 250 दाना, वो पहले तो चलो ये बता देंगे, ये सारी मछली का तकरीबन साइज एक ही था जब डाली थी? साइज एक ही था। कितना तकरीबन होगा? 3-4 इंच। 3-4 इंच। कब डाला था? ये तकरीबन मार्च में डाला था। मार्च में। अच्छा, अब आते हैं इसका यानी ग्रास की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ग्रास को कितना चारा रोज का डालते हैं? ग्रास को घास ही डालते हैं। सबर चारा? सबर चारा, हाँ। कितना डालते हैं? तकरीबन मान के करीब हो जाता है जो डालते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और राऊ को कितना क्या डालते हैं आप? रोहू भी उसके साथ ही खाता रहता है, घास वगैरह वो भी खा लेता है। अच्छा, दूसरी जो आपने थैला बताई, उसको भी कोई खास चीज नहीं, वो उसी में गुजारा कर लेता है। अच्छा, तो पंगासियस को? उसको मुर्गे वाली खुराक है। अच्छा, थोड़ी बुक पार करती। हाँ, बस। अच्छा, ये डालते हैं। सही है। अच्छा, एक मान चारा आप रोज का तकरीबन डालते हैं, जिसमें से ये खुराक कितनी डाल देते हैं? 2 किलो जो ब्रॉयलर फीड है वो सुबह डालते हैं, 2 किलो शाम को डालते हैं। सही है।
कोई सूखी रोटियां या कोई? कभी कभी वो गंदम वाला दलिया डाल देते हैं। अच्छा, रोटी नहीं डालते, गंदम वाला दलिया वो 2 किलो एक टाइम डालते हैं फिर। अच्छा, खुश हो खाती है? खुश होके खाती है। दोनों का वजन ग्रोथ बराबर ही करती है, लेकिन पंगाशी से ज्यादा ग्रोथ करती है। वो पसंद करती है खुराक को बहुत ज्यादा। पंगासी, अच्छा, पंगासी से सबसे ज्यादा ग्रोथ की है कि? पंगाशी ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। इसका मतलब क्या हुआ? पंगासी कामयाब है, बहुत कामयाब है। ये बनाने का मकसद भी यही है ना। बहुत सारे लोगों को पता है कि ये बस बायोफ्लाक में पलती है ना, इसमें बेशक वो 5000 दाना डाले पंगाशी फिर भी खुश है। यानी उसको कोई ऑक्सीजन का मसला नहीं? मसला नहीं ऑक्सीजन का। अच्छा, ग्रास तकरीबन कितना? ग्रास का तकरीबन 1.5 किलो। पंगासियस का कितना हो गया? वो तकरीबन 1 किलो, 1.25 किलो, 1 किलो के बराबर है। सही है। और जो है राऊ, वो थोड़ा सा कम है, उसका 1 किलो के बराबर है। सही नीचे ही होगा। सही है। और वो थैला वगैरह तो आपने पकड़ा तो नहीं होगा? नहीं, वो नीचे ही रहता है, वो कम ऊपर आता है। जो ऊपर आती है उसका पता है? उसका पता है। परवेज साहब, पता है क्या बात है, ये वीडियो हम बनाते हैं लोगों को आगाह करने के लिए। बहुत सारे आपको पता है थाल में ना ये टिब्बे वरान पड़े हुए थे, अब मछली फार्मों ने आबाद कर दी। बिल्कुल बिल्कुल। सोलर भी, चक्की भी चलती है। हाँ, साथ में इसमें मेरे पास 15 एकड़ रकबा है। सही है। इससे 5 एकड़ में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन सैराब करता हूँ रकबे को। सही है। फिर दूसरे दिन इसमें बोर चला देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ना, ये भी समझने के लिए जो लोग ये करना चाहते हैं कि जब आप 5 एकड़ इसमें से सैराब करते हैं तो ये कितना डाउन जाता है? ये 1 फुट से 1 एकड़ मैं निकालता हूँ इससे। 1 फुट से 1 एकड़? 1 एकड़ 3 कनाल के फार्म में? 3 कनाल के फार्म। बातें खोल के हो गई ना, हर एक को अब समझ ना आए तो बिल्कुल बात। अच्छा, पहले ये टीला पड़ा था कि प्लेन जमीन थी? ये टीला पड़ा था। ये रेत का टीला था। माशाल्लाह जी। दोस्तों देखें, ये मौसम भी देख लें और देखें पानी कितना निकाल रहा है वो, क्योंकि प्लेटें बहुत ज़्यादा लगाई हुई हैं। पैनल कितने लगाए हैं ये? 75 पैनल है। 75 पैनल है। 650 वाट। अच्छा, नाल उसके साथ चक्की भी है? स्पेलर भी, थाल वाला स्पेलर भी है। जी परवेज भाई जी, इस फार्म की पैमाइश बताएं। ये 10 मरले का टोटल। अच्छा, ये 10 मरले का है। इसमें कितनी मछली है? ये बगैर छापर के ही है। अच्छा, ये बगैर छापर के? कोई छापर नहीं है, इसमें पानी ठहरता है। अच्छा, इसमें हमने तो टोटल 8 दाने कीड़े के डाले थे। 8 दाने? टोटल 8 दाने। एक दफा फिर सिर्फ 8 दाने? सिर्फ 8 दाने, वो भी छोटे छोटे बच्चे। अच्छा, उसने लाखों में कर दिया इसको। अच्छा, और 100 दाना ग्रास है, 50 दाना काला रहू है। अच्छा, और 50 दाने थैला है। अच्छा, लेकिन ज्यादा इसमें वो चिड़ा का बच्चा वो दे रही, अंडा दे रही है। ये आपने एक समझने के शौक के तौर पर लिया है, इसमें मछली तो ग्रोथ कर नहीं रही है? नहीं, ग्रोथ नहीं कर रही, सिर्फ चिड़ा ही ग्रोथ कर रहा है बस। दूसरी मछली को नहीं ग्रोथ? वो ग्रोथ नहीं कर रहे, उसको ना खाने देती है। जिसमें कांटे ज्यादा होते हैं, वो जिधर आती है खुद ही खाती है। इतनी मछली कितनी तकरीबन तादाद होगी? ये तकरीबन 2-3 हजार तक गिनती से बाहर है। मैंने गिनती से बाहर है। तो ये मरती नहीं तो ऑक्सीजन की फिक्र नहीं है, कोई ना गर्मी ना सर्दी। निकाली है चिड़ा मछली इसमें? निकाली है इसमें, यानी तलाफिया मछली है ये? हाँ, ये निकाली है। किस साइज की? वो तकरीबन 3 किलो की। अच्छा, वो जो 8 दाने थे वो इतने के हो गए थे, बाकी अब फिर दोबारा आधा किलो के हो गए। यानी कि ये जो फार्म है ना, इसमें जो कीड़ा है सारी उम्र पे खाओ मुकता ही नहीं, वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, सही है। और इसका ये फायदा है, जो इसका मल है जो अपना पेशाब करती है, वो मैं अपने बाग को और चारे को वो लगाता हूँ। और उसमें डीएपी वगैरह की, खाद की कोई जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो ऑर्गेनिक हो रहे हैं? जी, बाग का रंग भी सुथरा है। हाँ, वो तो माशाल्लाह नजर आ रहा है आप चीज। तो आपने साथ में ये सारा फार्म वगैरह बनाया हुआ है, बकरे और गाय वगैरह, इसकी वीडियो फिर अलग बनाएंगे, ठीक है? ओके जी दोस्तों, देख लो, ये शौक परवेज भाई ने पाले हुए हैं। ये सारे आप देख लें, इस फार्म में कीड़े की पना नस्ल बड़ी हुई है। सिर्फ 8 दाने कीड़ा और लाखों की तादाद में इजाफा। और बता रहे थे कि 3 आधा किलो के निकाले भी हैं।
जी निकालें बिल्कुल। हाँ चलो ठीक हो गया जी। जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे दूसरे चैनल पर भी जाएं ताकि उधर कुछ भी माल मवेशी की कुछ गाँव की वीडियो लगाएं। नहीं तो इसी चैनल पर दब देंगे, फिर क्या करना है। ठीक है ना। ओके, दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो में मिलते हैं।